किसी भी व्यक्ति को उठा के देखिए जो बहुत धनाढ्य है, नींद नहीं आती, बेचारा स्लीपिंग पिल्स लेकर सोता है। क्यों ऐसा क्यों होता है? बहुत सारी चिंताएं ग्रसित कर ली हैं और जो सुख मिल रहे हैं उनका आनंद ले नहीं पा रहे, दुख में आनंद ले रहे हैं। बड़ा सुनने में अटपटा लगेगा कि भाग्य से सब कुछ मिल रहा है, धन संपदा सब कुछ है, और उसके बाद आनंद आता है तो दुख में आता है। कारण वो खुश भी होता है तो फट अपने आप को रोकता है, अरे तू कहाँ खुश होकर मदहोश हो रहा है, तुझे तो चिंता करनी चाहिए, व्यापार में क्या हो रहा है। वो अपने आप को दुखी करने के प्रयत्न करता है। ऐसा व्यक्ति भूल जाता है कि परमात्मा ने जो उसे दिया है उसका वो सुख ले सके, इससे अच्छा है कि वो दुख ले। क्योंकि एक चीज निश्चित तौर पर जान लीजिए, हम हमेशा दुखों में ही आनंद लेते हैं, सुख में नहीं लेते। सुख की अनुभूति को हम स्वीकार नहीं करते, हम दुख की अनुभूति को स्वीकार करते हैं। कोई भी दुखद समाचार आता है उसकी हम कंफर्मेशन नहीं लेते, उसको हम कभी भी जानना नहीं चाहते। कोई भी सुख का संदेशा आता है उसके लिए हम 2 बार टटोलते हैं, ये सच कह रहा है, ऐसा हुआ क्या। कोई मुझे आकर कहे या आपको भी उदाहरण स्वरूप कोई कह दे कि आपकी लॉटरी लगी है 10 लाख की, सच कह रहे हो, क्या प्रूफ है? ऐसा नहीं हो सकता, नहीं नहीं मैं इतना भाग्यशाली नहीं हूं। और कोई आपको कह दे कि देखिए बाहर देखिए आपका सामान चोरी हो गया है, वहीं रोना शुरू कर देंगे और भाग के बाहर चले जाएंगे। अब क्यों नहीं आपने कंफर्म किया कि हाँ ये जो इसने दुखद समाचार दिया ये सच्चा भी है कि झूठा? कारण क्या है कि हम दुख को सच्चा माने बैठे हैं। परमात्मा के इस भाग्य में जो लिखा है वही आपको मिलना है, जो प्रारब्ध में लिखा के आए हैं वही मिलना है। तो इस दुख को इतना समेट के क्यों रखा हुआ है? सुख में आनंद क्यों नहीं लेते? जो छोटी छोटी चीजों से सुख आनंद देता है परमात्मा हमें, ये आनंद। एक छोटा सा उदाहरण आपको और देना चाहूंगा। कभी आनंदमय होना हो, आप अकेले हो सकते हैं। दुखी होना हो, किसी दूसरे की जरूरत है। जब तक कोई कटाक्ष नहीं करेगा, गाली नहीं देगा, नुकसान नहीं पहुंचाएगा, आपको दुख कैसे होगा? यानी दूसरा चाहिए दुख के लिए। और सुखी होने के लिए, आनंदित होने के लिए अकेले बैठ जाइए, उस परमात्मा की बंदगी में आनंदित हो जाएंगे। ये जीवन की एक छोटी सी कटु सच्चाई है कि हम दुखी रहना चाहते हैं। मैंने ऐसे बहुत सारे अपने जजमान देखे हैं जिनको बहुत सारे उपायों से लाभ हुआ, कई बार छोटी छोटी चीजें करते हैं और बहुत सुखमय हो जाते हैं, पर कभी कहने नहीं आते। जब दोबारा किसी चीज से संतापित होते हैं, दुखी होते हैं और आते हैं, हमें पूछता हूँ, बंधु आपने वो मुख्य उपाय किया था, काम हो गया? हाँ बड़ा आराम से हो गया, बहुत फायदा मिला उस उपाय से। मैं पूछता हूँ आपने बताया नहीं? आचार्य जी देखिए वो समय ही नहीं मिला। और जैसे ही कोई कार्य हमने करा, कोई उपाय बताया और नहीं फायदा हुआ, तुरंत फोन आ जाएगा, आचार्य जी उपाय किया कोई फायदा नहीं हुआ, ऐसा कैसे? तभी मुझे एक बात समझ में आती है कि हम दुख को सच्चा माने बैठे हैं, हम अपनी प्रारब्ध को सच्चा नहीं माने बैठे, हम अपने कर्मों को नहीं देखते, हम सिर्फ वो देखते हैं जो हमारे सम्मुख है, जो है हो रहा है, बस हम वहीं पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। अपने कर्मों पे ध्यान केंद्रित नहीं करते, अपनी पत्रिका में प्रारब्ध पे ध्यान केंद्रित नहीं करते। हम ये नहीं समझना चाहते कि हम अपने कर्मों को सुधार लें तो निश्चित तौर पर सफलता मिलेगी। ज्योतिष हमारी पग पग पर हमारा मार्गदर्शन करता है, क्या हम उस ज्योतिष मार्गदर्शन के द्वारा लाभ उठाते हैं? बिल्कुल नहीं। हम सिर्फ उससे इतना ही लाभ उठाना चाहते हैं कि जो हम चाहते हैं वो मिल जाए, उससे ज्यादा हम कुछ नहीं चाहते। हमें जो चाहिए वो दे दीजिए बस। आप इससे ज्यादा क्या कहना चाहते हैं? हमारे पास समय नहीं है सुनने के लिए। अगर